सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शादीशुदा महिलाएं चलाती थी सेक्स रैकेट, दलाल सहित 7 महिला गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी इलाके में गुरुवार को देह व्यापार के एक रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले 42 वर्षीय एक व्यक्ति समेत 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। सभी महिलाएं शादीशुदा व गृहिणी है। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्हें बताया कि आरोपी को KN कार्टून मार्ग पुलिस थाने के एक दलाल ने बुधवार को गश्त के दौरान गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि 3 अगस्त को KN मार्ग थाना अध्यक्ष पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि रोहिणी सेक्टर 17 के बीच वन स्थित एक घर की दूसरी मंजिल पर गलत काम होते हैं, जिसके पुलिस ने रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपी महिलाएं पैसा कमाने के लिए देह व्यापार में शामिल हुई। पुलिस उपायुक्त प्राण त्यान ने बताया कि एक छापेमारी टीम का गठन किया गया था और थाना प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित नोट के साथ हेड कांस्टेबल को नकली ग्राहक बनाकर मौके पर भेजा गया था। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। अगले 2 दिन भी गर्मी से रहेगी राहत। दिल्ली एनसीआर के आसमान में इस समय बादल छाए हुए हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। ठंडी हवाओं के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में इस तरह का मौसम है। कभी हल्की बारिश होती है तो कभी कहीं थोड़ी देर के लिए सूर्य देव के दर्शन हो जाते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली वासियों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की शनिवार को रविवार की हल्की बारिश का अनुमान जताया हुआ था। बादल छाए रहने और हल्की बारिश की वजह से दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के आसार है। बता दें कि दिल्ली में पिछले महीने यानी जुलाई में उम्मीद से कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन अगस्त का महीना दिल्ली में बारिश के लिहाज से सबसे अच्छा माने जाती है। दिल्ली में हर बार अगस्त में सबसे अधिक बारिश होती है। इस बार भी अच्छी बारिश के आसार है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है। पुलिस के अनुसार नई दिल्ली जिले में दौलत कुआं, रिंग रोड, शंकर रोड, पंचकुइया रोड, जेम्स फोर्स रोड, मिट्टी रोड, मथुरा रोड, डब्लू पॉइंट, लोधी रोड, अरबिंदो मार्ग, अफ्रीकी एलवी और मोती बाग रेड लाइट से बसें डाइवर्ट होगी। वही कमाल आरतुल मार्ग, कटोलिया मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, राजी मार्ग, अकबर रोड, सफरगंज रोड, रायसीना रोड पर आवाजाही में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही सरदार पटेल मार्ग, शांति पथ, पंचशील मार्ग, तुगल रोड, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, पृथ्वीराज रोड, शाहजहां रोड, जाकिर हुसैन मार्ग, मौलाना आजाद रोड, रफी मार्ग, जनपद रोड, अशोक रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, मदर टेरेसा सीक्रेट रोड मार्ग, बाबा खंड सिंह मार्ग, मथुरा रोड पर भी जाम की आशंका बने हुए हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के विरोध के चलते नई दिल्ली में धारा 144 लागू। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी विरोध के आह्वान से पहले दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को छोड़कर नई दिल्ली जिले में CRPF की धारा 144 लागू कर दी थी। पार्टी ने शुक्रवार को अखिल भारतीय विरोधी प्रदर्शन करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आवास के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद पार्टी नेताओं ने कहा कि वे अपने प्रस्तावित विरोध मार्च के साथ आगे बढ़ेंगे। इस बीच पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली के 24 अक्टूबर रोड शो स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचने लगेंगे। पुलिस ने भी कड़ी निगरानी रखी है और पार्टी मुख्यालय से बाहर सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के अंदर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद भी है। काले कारनामे वाले लोग काले झंडे पहनकर घूम रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले राजीव प्रताप रूडी। कांग्रेस के विरोध मार्च पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि काले कारनामे वाले लोग काले झंडे पहनकर घूमे तो कोई आश्चर्य नहीं होता। दरअसल महंगाई, खाद्य पदार्थ लगाए गए GST और ED के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि काले कपड़े पहनकर वहां पर काली पट्टियां बांधकर सदन के बाहर मार्च निकाला है। सदन में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सांसदों ने काले कपड़े पहनकर वहां पर काली पट्टियां बांधकर सरकार का विरोध किया है। राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पुलिस से हिरासत में ले लिया। दोनों नेताओं पुलिस लाइन से किंग्सवे कैंप से ले जाया गया है। एयर होस्टेज की हताहत के मामले 2 डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज। यह था मामला। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में स्त्री रोग संबंधित समस्या का दंत चिकित्सक ने इलाज किया। इसके परिणाम स्वरूप पिछले साल 24 जून को नागालैंड के एक एयर होस्टेज की हताहत हो गई। बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर CBI ने डॉक्टरों, अल्फा हेल्थ केयर के प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर
अनुज बिश्रोई और दंत चिकित्सक अंजिल अशक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में मामला दर्ज किया गया। गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया था कि मृतक रोगी संगमा के एक रिश्तेदार सैमो संगमा का डॉक्टरों और अस्पतालों के अन्य कर्मचारी के साथ विवाद हुआ था, क्योंकि उन्हें उपचार में चिकित्सकीय लापरवाही की आशंका हुई थी। अगले दिन 25 जून को दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में मैसूल की हताहत की सूचना मिली। सीबीआई ने अपने प्रारंभिक जांच निवेशकों से कहा कि अस्पताल उसके डॉक्टरों की घोर लापरवाही इस तथ्य से स्पष्ट होता है। ताइवान चीन तनाव के बीच एलएसी के पास उड़ा रहे लड़ाकू विमान को लेकर भारत की चेतावनी, उकसावे पूर्ण कार्रवाई। भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। चीन सेना की तरफ से हर बार सीमा पर उकसाने वाली हरकतें की जाती है। हाल ही में बताया गया कि एलएसी के नजदीक चीन फाइटर विमान उड़ान भरते नजर आए हैं। ये विमान भारतीय सीमा के काफी नजदीक थे। अब इसे लेकर भारत की तरफ से सख्त एतराज जताया गया है। भारत ने चीन को दो टूक कहा है कि अपने विमानों को लद्दाख बॉर्डर से दूर रखे। दरअसल भारत और चीन के बीच मंगलवार 2 अगस्त को फिर से सैन्य स्तर की बातचीत हुई है। इस बीच भारतीय सेना की तरफ से सेना पर चीनी विमान की हरकत का जिक्र किया गया। भारत ने चीन से कहा कि पिछले 1 महीने से लगातार चीनी लड़ाकू विमान लद्दाख सीमा के पास उड़ान भर रही हैं। ऐसी उकसाने वाली हरकतों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की 3 साल बाद आतंकवादी घटनाओं में आई कमी। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 हटने की तीसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में जनजीवन सामान्य हो चुका है और किसी भी जगह से कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने इस दिनों को ब्लैक डे के रूप में चिन्हित करने के विरोध मार्च निकाला है, लेकिन कुल मिलाकर कहीं भी कोई सार्वजनिक या सामूहिक विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। श्रीनगर के लाल चौक क्षेत्र का दौरा करने वाले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से न तो कोई हड़ताल देखी गई है और न ही मुठभेड़ के दौरान कोई पथराव की घटना सामने आई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय आबादी की प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा कि पुलिस न केवल उग्रवाद को नियंत्रण में रखने में सफल रही, बल्कि हताहत होने वाले लोगों की संख्या को भी कम करने में सफल रही है। हिरासत में ले जाने के बाद प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, कहा इन लोगों को नहीं दिख रही महंगाई, जनता है परेशान। ईडी की कार्रवाई के बीच महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया है। राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी प्रियंका गांधी के मोर्चा संभाला और पार्टी नेताओं का नेतृत्व किया है। इस दौरान दोनों की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रियंका गांधी ने हिरासत में लिए जाने के बाद केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार के लोग कहते हैं कि उन्हें महंगाई दिखाई नहीं दे रही है, जनता महंगाई से परेशान है। हम जब महंगाई दिखाने जाते हैं तो हमें रोका जाता है, जनता की आवाज को दबाई जाती है। प्रियंका ने कहा कि देश के पीएम ने हिंदुस्तान की संपत्ति को अपने मित्रों को बेच दिया है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि इनको लगता है कि विपक्ष में जो भी है उसको दबा सकेंगे। उसको लगता है कि अपनी फौज दिखाने के बाद हम समझौता कर लेंगे। इसे मंत्री कहते हैं कि महंगाई नहीं है, हम प्रधानमंत्री आवास तक जाकर महंगाई दिखाना चाहते हैं। इंदौर शहर में कोरोना के केसों में आ रही गिरावट, अब भी है 486 एक्टिव केस। कोरोना का हॉटस्पॉट कहे जाने वाले इंदौर शहर में अब कोरोना के केसों में गिरावट आती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग प्रशासन के द्वारा लगातार इस बीमारी के प्रकोप से बचने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे थे। इसका पालन करने से शहर में लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या में कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को शहर में 49 नए केस मिले। 121 लोगों को कोरोना के संक्रमण से मुक्त घोषित किया गया है। इसके बाद इस शहर में अभी भी कोरोना के 486 एक्टिव केस हैं। दरअसल इंदौर शहर में कोरोना महामारी के संक्रमित पीड़ितों की संख्या में प्रतिदिन कमी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में हो चुके पंचायत नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था, लेकिन अधिकारी और प्रशासन रात दिन मेहनत कर शहरवासियों को कोरोना काल में बनाए गए नियमों का पालन करवाने के लिए जमीनों तल पर मौजूद रहकर काम कर रही हैं। इन अधिकारियों की ही मेहनत का नतीजा है कि अब शहर में कोरोना के मरीजों में कमी आ रही है। 75 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर जाने, दिल्ली से इन राज्यों के प्रमुख शहरों में आज क्या है तेल के नया रेट। पेट्रोल डीजल के रेट में शनिवार को भी राहत बरकरार है। शुक्रवार की सुबह तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल की जो ताजा रेट जारी की है उसके मुताबिक तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं। गौरतलब है कि आखिरी बार केंद्र की मोदी सरकार ने 21 मई को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी। इसके बाद देश भर में पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया था। इसके बाद से तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट जारी है। WTI क्रूड के दाम $88.53 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं, तो ब्रेड क्रूड के दाम $94.9 प्रति बैरल हो गया है। आइए जानते हैं दिल्ली सहित इन तमाम राज्यों के प्रमुख शहरों में शनिवार को पेट्रोल डीजल की ताजा कीमत क्या है। शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। शनिवार को भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और 1 लीटर डीजल के लिए 79.62 रुपये लगेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।